पंकज भाई थोड़ा उधर हो जाओ। एक और उठाओ बढ़िया। अरे दिल्ली केंद्र भी घबरा के देख रहे सिंगी रे एक बार साथियों सब लोग एक बार बैठ जाएं। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि झालावाड़ के पिपलोदी के अंदर 7 मासूम बच्चों की जान गई और वो मौतें सरकारी सिस्टम की देन थी। और आज हम तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम तमाम लोग यहाँ उपस्थित तमाम साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम 2 मिनट का मौन झालावाड़ के उन मासूम बच्चों के लिए रखेंगे। तो तमाम साथी 2 मिनट का मौन
रखें उन बच्चों के लिए, और उसके बाद हम लोग आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। मौन। विश्राम। साथियों, हमारे बीच प्रदेश भर से सभी सामाजिक संगठनों के और कई राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं। साथ में विधायक अतुल प्रधान जी उत्तर प्रदेश से चलकर हमारे बीच पधारे हैं। मैं जब हम इस प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले जो गंभीर बातें हैं उनको लेकर आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। आप तमाम साथियों को पता है कि झालावाड़ के अंदर क्या हुआ। नरेश भाई, जैसे ही नरेश भाई जनक्रांति यात्रा कर रहे थे और जैसे ही नरेश भाई को पता लगा कि झालावाड़ के अंदर स्कूल हादसे के अंदर 7 मासूम बच्चों की जान चली गई है, तो वो अपनी जनक्रांति यात्रा को छोड़कर झालावाड़ पहुंचे और उन बच्चों के लिए न्याय की मांग करने लगे। लेकिन हमने देखा किस तरीके से वहां और अन्य दलों के लोग भी मौजूद थे और नरेश भाई ने किसी तरीके का कोई इमरजेंसी गेट को नहीं रोक रखा था, नहीं कोई अवरोध पैदा कर रखा था। उनकी मांग सिर्फ ये थी कि जो पीड़ित बच्चे हैं, जिन बच्चों ने अपनी जान दी है, उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। जो घायल बच्चे हैं उनको 50-50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वो अपनी जायज मांगों को लेकर वहां धरना कर रहे थे, मौजूद थे वहां पर। और लेकिन प्रशासन को यह चीज पसंद नहीं आई और उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक एक झूठी एफआईआर दर्ज करी और हमारे नरेश भाई को और अन्य साथियों को जेल के अंदर डाल दिया। साथियों, षड्यंत्र केवल इतना ही नहीं है, षड्यंत्र इससे भी बड़ा है। जो हम लोग 25 फरवरी का एक आंदोलन करने वाले थे और सरकार ने हमें खुद बुलाकर समझौता हमसे कहा था कि हम तुमसे समझौता करना चाहते हैं, आपकी तमाम मांगों को हम मानना चाहते हैं, आप अपनी मांग बताइए। उन मांगों के तहत हमने कहा था कि समरावता गांव की जनता को न्याय मिलना चाहिए। साथ में हमने कहा था कि जो फर्जी मुकदमे हैं 166 और 167, वो दोनों एफआईआर वापिस होनी चाहिए। इस पे मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी थी। लेकिन झालावाड़ हादसे के बाद जिस तरीके से नरेश भाई को अंदर डाला गया, सरकार की मंशा यह है कि हमारा भाई हमारे बीच नहीं आ पाएगा, ऐसा उन्होंने इरादा कर लिया है। उनका इरादा नरेश भाई को वर्षों तक जेल के अंदर रखने का है। अगर सरकार हमें कोऑपरेट कर रही होती, सरकार अपने मंसूबों पर मौजूद होती, तो वो लोग 11 अगस्त को एक जो कोर्ट के अंदर जो हमें 166 के मुकदमे में 66 जमानत मिली थी, उस जमानत को रद्द करवाने के लिए ये लोग कोर्ट नहीं जाते। ये टॉप कोर्ट गए और इन्होंने कहा कि नरेश मीणा की जमानत को रद्द किया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का षड्यंत्र हमारे लोगों के साथ रचा जा रहा है। तो इन्हीं तमाम बातों को रखकर हम लोगों ने ये ज्ञापन तैयार किया है और साथ में यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं
हम उन लोगों को सुनेंगे और अंत में नरेश भाई के पिताजी, नरेश भाई के बच्चे और हमारे तमाम साथी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो जो भी मीडिया के साथी हैं उनसे निवेदन है कि 5 बजे आप प्रेस वार्ता के अंदर हिस्सा लें। अब हम बात को आगे बढ़ाएं। हमारे बीच NSUI के पूर्व अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष राकेश मीणा जी मौजूद हैं। तो राकेश जी मौजूद है, राकेश जी अपनी बात रखेंगे जी। समय सीमा का ध्यान रखें जी। सम्मानित मंच पे बड़ी दूर से पधारे हुए हमारे भाई अतुल प्रधान जी, विधायक साहब, नरेश मीणा के पिताजी, उनके बच्चे भाई शीश राम जी, भाई मनोज मीणा जी, सभी साथी, क्योंकि अगर सबका नाम मैं लूंगा तो समय बहुत ज्यादा होगा और जैसे मंच से आदेश आए कि बहुत संक्षिप्त रूप से अपनी बात रखनी है। साथियों, मैं तो आज इस मौके पे कि क्या इस सरकार में किसी गरीब की आवाज उठाना आज गुनाह हो गया? अरे शासन तुम्हारा, तंत्र तुम्हारा, सरकार तुम्हारी। आखिर मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या गलती की थी नरेश मीणा ने झालावाड़ में जाकर, जो बच्चों पे छत गिरी थी, आखिर उनके मुआवजे के लिए उन्होंने मांग की थी। अगर इस सरकार में किसी गरीब असहाय की मांगों को उठाना अन्याय है तो हम चाहते हैं कि ये अन्याय हम हर बार करेंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, नरेश मीणा जी इस मामले में अकेले नहीं है। आज पूरे देश से, प्रदेश से, राज्य से, जिले से, गांव से, दिहाड़ी से, हर उस एक व्यक्ति के मन में ये पीड़ा है कि नरेश मीणा जी के साथ गलत हुआ है। उन्होंने केवल वहां की जो छात्राएं हैं, जो बच्चे वहां पे मारे गए थे, उन बच्चों के परिवारों के लिए 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग करी थी। साथियों, मैं तो कहना चाहूंगा कि ये सरकार होश में आए और उन बच्चों को मुआवजा दे और नरेश मीणा जी को जल्द से जल्द बाहर निकाले, क्योंकि आज राजधानी में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो राजधानी से ये संदेश जाएगा, पूरे प्रदेश में जाएगा। और मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि ये आग अब बुझने वाली नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से होश में आए और इस मामले को जल्दी निपटने का काम करे। साथियों, मैं और शीश राम जी और भाई मनोज मीणा जी, पहले भी हमने जयपुर में मीटिंग की थी नरेश जी के लिए। और साथियों, आज भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम सब लोग आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। कंधे से कंधे मिलाकर जहां भी आप बुलाएंगे, पूरे लाव लश्कर के साथ हम आप सब लोगों के बीच में होंगे। और साथियों, मैं और शीश राम जी जहां जाते हैं तो आप जानते हैं ही कि हम किसके आदेश से जाते हैं। साथियों,